तो आज मैं एक ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रही हूँ जिसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी आपको टेस्ट नहीं देना है। तो वीडियो को शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ, जो हमारी न्यू अपॉर्चुनिटी है वो है इंडिया पोस्ट ऑफिस। तो अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनकी जो हायरिंग आएगी वो बल्क हायरिंग आती है। अगर मैं लास्ट ईयर 2023 की बात करूँ तो 35,000 से ज़्यादा हायरिंग थी, जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं था, जस्ट आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन था। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर करूंगी, पोस्ट एंड वैकेंसी, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सैलरी पैकेज ऑफर होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है, एज लिमिट क्या है एंड जॉब लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट एंड वैकेंसी। तो इसमें जो वैकेंसी जो अभी 2024 में जो आएंगी, वो अभी तक जो हमारे पास अपडेट आ रहा है वो मोर देन 35,000 से, मीन्स बल्क हायरिंग आएगी। सेकेंडली अगर मैं बात करूं इनका सिलेक्शन प्रोसेस, तो बहुत सा सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी आपको टेस्ट नहीं देना, जस्ट आपका डायरेक्ट मेरिट बेस पे आपकी कट ऑफ लगती है और उसी पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करूं, ओनली 10th पास आउट है तो आप इस जॉब प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। जो एज लिमिट है वो है आपकी 80 to 40 ईयर्स। और ये सारी डिटेल्स मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। बट इसकी अभी जो एग्जैक्ट डेट है वो नहीं आई है, बट जो इसकी जो आने के चांसेस है, जो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो अगस्त में आई थी, तो अभी भी हमारी जुलाई के एंड या अगस्त में ये हायरिंग आपकी आ जाएगी। बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए इसको आपको अप्लाई कैसे करना और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे इसमें जो आपकी हायरिंग आती है वो आपकी सिटी वाइज आती है। अगर मैं बात करूं, आप अगर हरियाणा से हैं, ठीक है, और आप दिल्ली में एजुकेशन कर रहे हैं या दिल्ली में आप रहते हैं, बट आपका जो आधार कार्ड है आपका हरियाणा का है, तो इसमें सारी सिटी वाइज आती है। वो मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी। तो आप अपने हरियाणा में जाके ही वहां पे आपकी सिटी होगी कि आप रोहतक से है, आप भिवानी से, आप जिस भी दादरी जिस भी लोकेशन में हरियाणा से आप अपनी लोकेशन में अप्लाई कर सकते हो। और वहां पे ये भी दिखेगा आपको कि कितनी पोस्ट है और आपकी सिटी वाइज, जैसे आपने हरियाणा सेलेक्ट किया तो हरियाणा में जितनी भी सिटीज है, अंबाला है, मतलब जितनी भी सिटीज है वो सारी आपको शो करेगी। आप अपनी सिटी वाइज अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं और बाहर से हैं तो वहां, जैसे आप पंजाब से हैं तो आपसे पंजाब पे क्लिक करेंगे तो आपकी पंजाब की भी सिटी वाइज सारी लोकेशंस आएंगी, तो आप उस पर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी लोकेशन में आप वहां पे जाके सिर्फ आपको क्लिक करना और वहां पे आप अपनी सिटी वाइज वहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप अपनी लोकेशन में ही आपको काम करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड आपकी जॉब है। कोई ओनली जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आउट है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई आपका वहां पे टेस्ट नहीं होना है। अब हम बात करते हैं इसमें जॉब प्रोफाइल की। अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें होती है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा, इसमें होती है असिस्ट बैंक ब्रांच मैनेजर और एक ब्रांच मैनेजर। तो ये 3 प्रोफाइल्स होती है। अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूँ, जो लास्ट ईयर 2023 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 10,000 से लेके 29,000 तक की जो है इसमें सैलरी थी। बट अभी जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, अभी की जो मैं अगर बात करूँ, इसमें जो सैलरी पैकेज आपको जाएंगे वो 14,000 से लेके 28, 30, 40 तक भी जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे आपकी शिफ्ट है 9 to 12 या आपकी 1, तो उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी है, बट उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, 1 बजे के बाद आपने 2 घंटे 3 घंटे काम किया, तो उसका आपको अलग से पैसे मिलते हैं, उसके अलग से आपको पेमेंट मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसमें थोड़ा सा मैं प्रोफाइल के बारे में बताती हूँ। जैसे ग्रामीण डाक सेवा का काम क्या होता है, जीडीएस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने देखा होगा, आप अगर गांव से है तो गांव में एक पोस्ट ऑफिस होता है, तो वहां पे डाक वगैरह आती है, ठीक है। तो वो उनका काम होता है ग्रामीण डाक सेवा का, कि जो डाक गांव में जिसके भी नाम से आई है उनके वहां पे जाके उनको डाक पहुंचाना। और जो ब्रांच मैनेजर होता है वो इनका हेड होता है। आप इनके जैसे असिस्टेंट बैंक मैनेजर हो गया और ग्रामीण डाक सेवा हो गया, ये इनके अंडर ही इनको काम करना होता है। तो जो इनका जो ब्रांच मैनेजर जो इनको वर्क देगा वो इनको काम करना होगा। सो ये थी सारी जो मैंने आपको डिटेल शेयर करी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप
चेक कर सकते हैं अपनी सिटी वाइज, अपने स्टेट वाइज, वहाँ पे जाके आप जिस भी सिटी में है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सारे आपको आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये सारी सिटी में आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपकी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे हरियाणा में चेक करना है कि कौन कौन सी सिटी में इनकी ओपनिंग है, तो जस्ट आपको हरियाणा पे क्लिक करना है, तो ये हरियाणा से रिलेटेड सारी आ जाएगी। जैसे अम्बाला में है, गुड़गांव में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, भिवानी, हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली, RMSD, न्यू दिल्ली, करनाल। तो आप जिस भी लोकेशन में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल मुझे गुड़गांव के लिए चेक करना है, तो गुड़गांव और व्यू पोस्ट, तो क्या पोस्ट है यहाँ पे, कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे। तो गुड़गांव में ये ऑफिस के भी नेम भी आ रहे हैं, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कौन कौन से ऑफिस में है। यहाँ पे ग्राम जो मैंने GDS बताया था आपको, ग्राम सेव जो होता है, जिसका काम होता है, जो डाक आती है, जो पोस्ट आती है, उनको जाके देना, तो ये सारी ओपनिंग है गुड़गांव में अभी ये ऑफिस है। और यहाँ पे सिर्फ हिंदी वाले ही, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, उसी में आपको अप्लाई करना है। ये एरिया पिन कोड दिया गया है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूँ, आपको फरीदाबाद में चेक करना है, तो यहाँ पे आपको जस्ट फरीदाबाद सेलेक्ट करना है। तो जिस भी सिटी में आपको सेलेक्ट करना है, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, तो जम्मू कश्मीर में ये लेह में है, श्रीनगर में है, उधमपुर, जम्मू, राजौरी, तो यहाँ पे जस्ट आपको जम्मू के लिए चेक करना है। तो व्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जम्मू में ये जितने भी ऑफिस है, यहाँ पे ये सारी ओपनिंग आ चुकी है। जो लैंग्वेज है, जैसे उर्दू और हिंदी दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। और ये एरिया पिन कोड है, तो यहाँ से आप जिस भी अपनी सिटी के लिए चेक करना चाहे आप चेक करके और अपनी ही सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि उससे बेनिफिट ये है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके एक्सपेंसेस जो होंगे वो भी सेव हो जाएंगे। तो आप अपनी सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिखा देती हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे बताया गया, जैसे सिलेक्शन का क्या है, जो मैंने आपको बताया था, द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो आपका होगा वो मेरिट लिस्ट पे होगा। कट ऑफ होगी, द मेरिट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ मार्क ऑब्टेन पॉइंट टू मार्क एस 10th के जो आपके होंगे उसके बेस पे ही होगा। आपका अप्रूव बोर्ड से आपकी होनी चाहिए। एंड इसमें आपका जो है applicant have both marks and grade in the mark sheet, have to apply with mark only। और how to apply, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये इनकी वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके डायरेक्ट आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी एंटरटेन, नो कम्युनिकेशन इन दिस रिस्पेक्ट विल बी एंटरटेन, ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ पोस्ट। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अभी इनकी जो एग्जैक्ट डेट है वो अभी नहीं आई है कि किस डेट से, बट यहाँ पे दिया हुआ नेम ऑफ डिपार्टमेंट इंडिया, पोस्ट ऑफिस, वैकेंसी, ये है सारी। टोटल पोस्ट जो आ रही है वो 51,485, मतलब लास्ट आई थी जो मैंने आपको बताई थी 35,000, बट अभी 35,000 से इन्होंने ज़्यादा बताई है। बट अभी ये बता रहे हैं कि इतनी पोस्ट आएंगी। नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, जून जुलाई 2024। तो कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जून चल रहा है, आज कल परसों कभी भी नोटिफिकेशन आता है। तो आप चेक करते रहिए डेली पे, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये मेरिट बेस है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूट 2024 हैज बीन अनाउंस, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव नॉट स्टार्टेड येट, मतलब अभी के लिए नहीं हुआ, बट कभी भी हो सकता है, चाहे इवनिंग में आ जाए। The application form of India Post GDS record 2020 start online. We will provide you information through this post, through which you can fill your application form online sitting at home. To fill the application, we will provide you the link through which you will fill your application। मतलब आप घर बैठे जैसे यहाँ पे जैसे ही अवेलेबल होगा, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उस पर जाएंगे, वहाँ पे लिंक शो हो जाएगा, और ये कभी भी आ सकता है। फिर भी अगर आपको वहाँ पे अगर आपको ओपनिंग शो हो जाए और आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी डिटेल शेयर की है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।